गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना लीनियर इक्वेशंस आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक आपने कल जो करा थे वो क्वेश्चंस कंप्लीट सारे, उसमें अपन ने पढ़े थे कंडीशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस और कुछ वैल्यूज उसमें निकालने के क्वेश्चन थे ना। तो टॉपिक्स वाइज एक बार रिवाइज करें तो टॉपिक 1 था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपने किए और उसके बाद आपने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके बाद आपने पढ़ा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब आपके पास आएगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, फिर उनको अपन इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इक्वेशन बनानी भी खुद है आपको, लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ते हुए और सॉल्व भी करना है आपको, है ना। तो टॉपिक 1 इसका problems based on articles and their cost. Problems based on articles and their cost. ठीक है, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 हेडिंग्स आप लिख लो, फिर मैं इसको मिटा के क्वेश्चन लिख रहा हूं ना। हेडिंग्स लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने ना? नाउ अब एग्जाम्पल्स इसके, एग्जाम्पल नंबर 1 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of a chair and a table. ये आपका क्वेश्चन 1। तो आपको इक्वेशन खुद बनानी है। क्या लिखा है? 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of a chair and a table. So let the cost of a chair be X rupees and the cost of a table be Y rupees. पहले अपन जो फाइंड करना है उसको देखते हुए सपोजिशन कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी X रुपीस एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी Y रुपीस। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी X रुपीस एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी Y रुपीस। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन की लाइन 1।
4 chairs and 3 tables cost ₹2100। इस लाइन को पढ़ो, एक इक्वेशन आप अपनी कॉपी में फॉर्म करो और आप में से जिसको आता है इस लाइन से क्या इक्वेशन बनती है वो आप मुझे बताना। 4x plus 3y equal to 2100। यस, करेक्ट करेक्ट, सबका सही। 4x, क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट आपने x रुपीज लेट की है तो 4 चेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी 4x रुपीज। सिमिलरली एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज है तो 3 टेबल्स की कॉस्ट हो जाएगी 3y रुपीज। दोनों को ऐड करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट और वो टोटल कॉस्ट 2100 के इक्वल होगा। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन आपके सामने है क्वेश्चन में उससे अपन इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनी है ना। नाउ देयरफॉर फर्स्ट लाइन से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, इक्वेशन नंबर 1। तो आप में अगर आपको ये लाइन फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई गई है ये समझ में नहीं आ रही है कैसे बनी, क्यों, क्या, कुछ भी, तो आप पहले बता देना, ठीक है। ये आपकी लाइन 1 आपको क्लियर है। अब सिमिलरली लाइन 2 पढ़ो और आपकी इक्वेशन 2 बनाओ। क्या लिखा है? 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1750। तो सेकेंड इक्वेशन Sir, 5x plus 2y is equals to 1500. यस। तो नेक्स्ट अपनी इक्वेशन बनी 5 चेयर्स के लिए 5x कॉस्ट, 2 टेबल से 2y कॉस्ट और इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको इनको जैसे आप पहले करते आए हो नॉर्मल मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन दोनों कोफिशिएंट को देख लो या इन दोनों को देखो, कोई भी एक। ये ज्यादा इजी है, 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया तो इसको 6 बना देते हैं, इसको भी 6 बना देते हैं। अब इसको तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 3। एलिमिनेशन मेथड कोई भी एक को सेम बनाना है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। अब आप करो, पूरा सॉल्व कर दो जरा फटाफट, आता ही आपको, जल्दी से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के बता दो। y equal to 500, x equal to 750। y इक्वल टू 500 करेक्ट, x इक्वल टू y तो 500 ठीक है, x की वैल्यू वापस देखो। Sir, y is equals to 500 and x is equals to 150. यस करेक्ट, अब सही आंसर्स। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करा, 8x, 3 को 2 से 6y और 21 इंटू 2 4200, इक्वेशन 3। और नीचे 5 इंटू 3 15x, 2 इंटू 3 6y, 17 को इसको इंटू करें 0, 3 5 जा 15, 21 और 1 22 और 3 और 2 5। अब सब्ट्रैक्ट करने पर 6y तो कैंसिल हो गया, 8 माइनस 15 माइनस 7x, और क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है नीचे माइनस का साइन, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, ठीक है। और अब आपने माइनस माइनस कैंसिल करा, x की वैल्यू हो गई 1050/7, और अब इसको 7 से अगर अपन डिवाइड कर दें तो आपको x की वैल्यू मिली 150। अब बोलो यहां तक x की वैल्यू तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में प्लेस कर दो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, है ना। तो फ्रॉम 1 x की वैल्यू प्लेस करनी है यहाँ पर 4 के बाद, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, ठीक है। इधर लिखते हैं इसको। नाउ फ्रॉम 1 4 इंटू एक्स की वैल्यू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। अब अपन इसको 15 इंटू 4 60 और 600 हो गया, और प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 हो गया, ठीक है। 600 उधर माइनस करने पर
3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600 हो गया। माइनस करने पर 3y इज इक्वल टू हो गया 1500 और 3 से डिवाइड करने पर y की वैल्यू हो गई 500। आ गया x और y। अब आंसर को लैंग्वेज में जैसा क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख के। अब आपने x y निकाल दिए तो अब आंसर लिख लो आप। नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी 150 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी 500 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स, इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर्स अपने को वर्ड्स में लैंग्वेज में लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सबको? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Example number 4. A and B each have certain number of mangoes, number of oranges लिख लो। number of oranges A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number. I will have twice the number of oranges left with you. And B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find the number of oranges with A and B. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर आप उसको सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, लिख लो। A and B each have certain number of oranges. A और B के पास कुछ ऑरेंजेस हैं। A says to B, A ने B को क्या बोला? If you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दोगे तो मेरे पास तुम्हारे ऑरेंजेस का डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑरेंजेस मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है। और B रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, और B ने कहा अगर तुम मुझे 10 दे दोगे, A को बोला, तो मेरे पास और तुम्हारे पास दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन लिख लो। अब आप पहले तो लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, A के पास कितने हैं मान लो X, और B के पास कितने हैं मान लो Y। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन आप हमने लिख लिया।
अब स्टार्ट करो, लिखो। Let the number of oranges A and B have X and Y respectively ये अपने लेट कर दिया। अब यहां से पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। A says to B, if you give me 10 of your oranges। बस यहां तक पढ़ते हैं पहले। इस लाइन का मतलब किसको आता है, कौन बताएगा? इस लाइन से आप सर, हाँ यस सर अगर बी में से 10 माइनस हो जाएंगे और ए में प्लस हो जाएंगे। यस करेक्ट। इस लाइन को पढ़ते हैं ट्वाइस वाइज बाद में। देखो, ए सेज टू बी, ए ने बी को कहा इफ यू गिव मी, इतना गिव मी, किसने बोला? ए ने। किसको? बी को। क्या बोला? कि आप मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे दो। तो नेचुरली बी के पास 10 ऑरेंजेस कम हो गए। बी ने क्या किया? नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10 निकाल के ए को दे दिए। तो बी के पास जितने ऑरेंजेस थे उनमें से तो 10 माइनस हो गया, और जिसको मिल रहे हैं ए ने रिसीव किए, ए को मिले, उसमें प्लस 10 हो गया। तो बाद में ट्वाइस वाइज बाद में पहले क्या करूं मैं? एक्स और वाई लिखा मैंने एक साइड में कहीं पे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ बी। किसने दिए किसको? बी ने दिए। कितने ऑरेंजेस? 10। बी मतलब ये, तो 10 ऑरेंजेस देने का मतलब -10। ए को रिसीव हुए तो एक्स में +10। ये आप यहां तक समझो पहले, और आप मुझे बताओ कि क्या ये -10 +10 करना समझ में आया? क्यों किया? किस में से माइनस, किस में प्लस? ये चीज जो ऑरेंजेस देगा उसमें माइनस हो जाएगा, और जिसको ऑरेंजेस मिलेंगे उसमें प्लस हो जाएंगे। जितने ऑरेंजेस दे रहा है उतने माइनस, जिसको मिलेंगे जितने ऑरेंजेस वो प्लस। एनी डाउट? यहां तक क्लियर? अब ऐसा करने पर ये जो फिगर है इनमें क्या रिलेशन है वो देखो। आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। आई मतलब ए। अब ऐसा करने पर ए के पास जितने ऑरेंजेस हैं वो ऑरेंजेस बी के ऑरेंजेस का ट्वाइस है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद बी। तो अब मुझे इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर into 2। कौन सी साइड? सर y minus 10। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि इस नंबर, दिस नंबर x plus 10 is equal to twice of y minus 10. Number of oranges with A is equal to twice of number of oranges with B. A के पास यानी जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं A के पास, वो B के नंबर ऑफ ऑरेंजेस का ट्वाइस है। तो आपने B के ऑरेंजेस को डबल कर दिया, 2 से इनटू कर दिया, और बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। तो इस लाइन का मतलब पूरा हो गया। एक बार वापस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद बी। यही लाइन आपकी क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, ये कहाँ किया, क्यों किया? ये आपको क्लियर है? -10 + 10 क्यों किया? किस में माइनस किस में प्लस? एक तो ये लाइन, ये इसका डाउट दूर कर लेना। एक मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया एक साइड को, कौन सी साइड को किया, क्यों किया, वो आप देखो। तो आपका अगर ये क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं ना। अब आप इसको आगे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपन नेक्स्ट इक्वेशन भी लिख लेंगे साथ में ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर सेकंड लिख लेना। तो इसको आगे सॉल्व कर दो, क्या आएगा इसके बाद? x plus 10 इज इक्वल टू 2 को y से इंटू करा, 2y minus 20। अब आप ट्रांसफर कर दो 2y को लेफ्ट साइड में और 10 को राइट साइड में, तो x minus 2y हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो और इक्वल टू में -20 -10 -30 हो गया। ये आप करो, इक्वेशन 1 बन गई।
अब यहां तक बोलो पहले, इक्वेशन 1 फॉर्म करना क्लियर? ओके, अब नाउ सिमिलरली अब अपन इक्वेशन 2 बनाने जा रहे हैं ना। अब पढ़ते हैं बी ने क्या बोला। इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, बस इतना। अब आप ये देखो कि बी ने रिप्लाई किया, बी ने बोला ए को कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दोगे, तो मतलब ए में से तो 10 ऑरेंजेस कम होंगे और बी को में 10 ऑरेंजेस प्लस होंगे। तो ए यानी एक्स में से तो 10 माइनस होगा, बी यानी वाई में 10 प्लस होगा। पहले इतना है ना। तो अपन इस लाइन का मीनिंग यहां लिख रहे हैं। इस नंबर का मतलब हो गया ये x है, ये y है। अब आपको x में से तो करना है -10, y में करना है +10। ठीक है, ओके। नाउ अब आगे जो रिलेशन था वो क्या था, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएंगे। ऐसा करने पर दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे, मतलब सिंपल इक्वल का साइन। और अब आप इसको y को इधर 10 को उधर ले जाओगे, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। बोलो कोई डाउट दोनों इक्वेशन को फॉर्म करने में? देखो मैं वापस पूछ रहा हूँ, -10 + 10 करा मैंने, किसमें से नहीं होगा वो देखना। ट्वाइस किया मैंने फर्स्ट में, सेकंड में ट्वाइस नहीं किया, वो सब इक्वेशन बन गई तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है, फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। अब उसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, जरा करके बताओ। सर सर आंसर x की वैल्यू 70 और y की 50। यस करेक्ट है। और खुशी, हाँ सही है, खुशी का आंसर 70 करेक्ट। x सर मेरा x, हाँ नहीं तुम्हारा भी सही है, और वो उसने मैसेज किया था उसका भी सही है। x की वैल्यू 70 करेक्ट है और y की वैल्यू भी करेक्ट है। तो आप इसको पूरा कर लो फटाफट। नाउ अब आपकी दो इक्वेशन है, कोई भी पहले लिख सकते हो आप। x माइनस 2y माइनस 30 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो x कट जाएगा वैसे ही, x तो सेम है ही, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x कैंसिल, -2y प्लस वाई माइनस वाई हो गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऐड होके -50 हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू 50 हो गई। अब y की वैल्यू 50 को इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, यहां रख देंगे क्योंकि यार 2 से इंटू नहीं करना पड़ रहा है ना। तो अपन ने लिया x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, और y की वैल्यू 50 रखने पर x माइनस 50 इक्वल टू 20 हो गया, और फिर x की वैल्यू हो गई 20 प्लस 50 70। और अब आपको आंसर्स लैंग्वेज में लिखने। नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद a इज इक्वल टू 70, नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद b इज इक्वल टू 50। ऐसे आपको नीचे लैंग्वेज में लिखना है, वो आप लिख लो अपने आप ही। ठीक है, अब बोलो कोई डाउट? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। -10 + 10 ट्वाइस कैसे करते हैं क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। अ मैन हैज ओनली 20 पैसे coins, 20 पैसे coins and 25 पैसे coins। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन, इफ he has 50 coins in all, totaling rupees 11.25, 11.25, how many coins of each kind
of each kind does he have? पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन लिखो पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, एक क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ मैन हैज ओनली 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। एक पर्सन है, कोई मैन है, उसके पास दो तरह के कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसे के हैं, कुछ कॉइन्स काउंट करने पर नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे के हैं। तो पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे। यस आंसर आ गया। ओके, अभी रुक देखते हैं। Let the number of coins of 20 पैसे be x and the number of coins of 25 पैसे be y। ये लेट करें पहले। Let the number of coins of 20 पैसे be x and the number of coins of 25 पैसे भी y। ठीक है, अब आप लाइन बस पढ़ के इक्वेशन बनाने जाओगे। इक्वेशन 1 पढ़े, क्या लिखा है, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, बस यहां तक। काउंटिंग करने पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 हैं, तो इस लाइन से इक्वेशन 1 बनेगी। कौन बताएगा वो इक्वेशन 1 क्या होगी? सर x plus y equals to 50। यस, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटिंग करने पर, अमाउंट नहीं, मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा आपके पास कितने अमाउंट है, कितने रुपए हैं, क्या है, बोले काउंट करके बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो स्टेप 1, देयरफॉर x plus y is equal to 50, इक्वेशन 1। किसी को भी यहां तक कोई डाउट है तो पहले बता दो कि मेरे को ये नहीं समझ में आया किसी को भी कि इक्वेशन 1 कैसे बनी है, या क्वेश्चन का मीनिंग, या कोई और डाउट। ठीक है, मतलब आपको ये सबको क्लियर है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स को प्लस किया गया। अब जो आपके पास अमाउंट है वो है ₹11.25। काउंटिंग करने पे तो 50 कॉइन्स है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, जैसे आपके पास सपोज 5 रुपीज के 10 नोट्स हैं, 5 रुपीज के 10 नोट्स हैं काउंटिंग पर, और उनकी वैल्यू 50 रुपीज हो गई। अगर आपके पास सपोज 100 रुपीज के नोट है और 100 रुपीज के 10 नोट्स हैं, तो मतलब आपके पास 1000 रुपीज है ना। सिमिलरली अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसका यूज करते हुए इक्वेशन 2 11.2, हाँ सर 20x plus 25y is equals to 11.25 is equal to 11.25। 20x plus 25y is equal to 11.25 करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, मिस्टेक है। और कोई 20x plus 25y is equal to 11.25 में मिस्टेक है। तो अभी कोई और करेक्ट करना चाहेगा इसको, क्या मिस्टेक है, कोई बता सकता है? सर कॉइन्स पैसे हैं और अमाउंट रुपीस में है। यस, करेक्ट 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 बात, बिल्कुल यूनिट सेम होनी चाहिए। 20 पैसे हैं, 25 भी पैसे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है वो रुपीज में है। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि सेकंड इक्वेशन, करेक्ट सेकंड इक्वेशन क्या होगी, कोई भी? सर 20x plus 25y equals to 1125। यस, जो आपका अमाउंट यहाँ पर है 11.25 रुपीस, इक्वेशन बनाते समय उस अमाउंट को आपको पैसों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जो 20 फिगर यूज कर रहे हो वो पैसे को डिनोट कर रहा है।
जिसको आप x से मल्टीप्लाई करो। 25 जो फिगर यूज कर रहे हो वो भी आपके पैसों में है, जिसको आपने y से इंटू किया है। तो इक्वल टू के बाद जो फिगर आप लिखने जा रहे हो वो फिगर भी पैसों में ही होना चाहिए। इक्वेट तो तभी होगा, पैसों से पैसे को इक्वेट करोगे ना। तो आप क्या लिखोगे, 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। डेसिमल नहीं आएगा, बिकॉज 11.25 रुपीस का मतलब होता है 1125 पैसे, 1125 पैसे। पूरा क्वेश्चन फिर एक ही यूनिट पैसे में आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरे पास आ रही है, देखो ध्यान से। 20x 25y इज इक्वल टू 1125। अब आपको किसी को भी इक्वेशन 2 में डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई, करेक्शन समझ में आया, 1125 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1125 पैसों में लिखा जाएगा। आगे चलूं मैं, ये क्लियर सबको है ना। अब क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दूं तो जब मैं कोफिशिएंट सेम करूंगा तो इसको 20 से करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कर सकते हो आप, गलत नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि ये इक्वेशन अभी और सिंप्लीफाई हो सकती है। एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज 5। 5 से 20 भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा। तो अगर मैं यहाँ इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो नंबर्स कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो इसको मैंने अभी पहले यहाँ डिवाइड बाय 5 कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो इसका 20 का तो 4x हो गया, 25 का 5y हो गया। इसको आप 5 से जब डिवाइड करोगे, 5 2 10, 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25। अब आप इसको कर दो, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इस तरह सिंप्लीफाई हो जाए कोई इक्वेशन तो कर दो, नहीं तो फिर है ही। अब आप इन दोनों को लिख लें और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब लिखते हैं अपन ऊपर और सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और इसके नीचे इक्वेशन 2 थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225। अब इक्वेशन 1 को, ऊपर वाले इक्वेशन को आप कर दो मल्टीप्लाई बाय 4x बनाने के लिए। अब 4 से इंटू करके 4x प्लस 4y, 50 इंटू 4 200, ये इक्वेशन नंबर 3। और इसके नीचे 4x प्लस 5y 225, 2 नंबर वापस डाल लो भले। अब सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 4x तो कैंसिल हो गया, 4y माइनस 5y माइनस y हो गया। इधर इसमें से माइनस करोगे 225 में से 200 को तो माइनस 25 बचेगा। दोनों साइड से माइनस माइनस कट करने पर y की वैल्यू 25, ये आपका फर्स्ट वैल्यू। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख दो, इसमें रख दो, तो बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, तो y की वैल्यू रखने पर x प्लस 25 इक्वल टू 50 हो गया। अब 25 को माइनस करने पर x की वैल्यू हो गई 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, और आपके पास आंसर्स आ गए। अब आप लिख दो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज इक्वल टू 25 एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे अगेन इज इक्वल टू 25 लैंग्वेज में। ये इसका मेथड है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके टॉपिक 1 वर्ड प्रॉब्लम के थे। कोई डाउट किसी को इसमें तीनों में तो आप बोलो, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो पाएगा वर्ड प्रॉब्लम का। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, 11.25 का 1125 क्यों हुआ, अमाउंट के लिए 20x प्लस 25y क्यों हुआ, या और भी कोई आपको लगता है तो क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब अपना इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो अपन कल से करेंगे। नंबर्स के ऊपर बेस्ड होंगे वो, ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, और आपको एक शीट मिलेगी अभी, या मिल गई होगी, देख लेना आपके उसमें ग्रुप में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले होंगे ना, तो वो आप देख के उसको सॉल्व कर लेना और मेरे को सेंड कर देना अपने नाम के साथ। जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी वो नीचे लिख देना नंबर्स, कि भाई ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है।